तो आज हम लोग जानेंगे व्याकरण, है ना, कि व्याकरण खंड क्या है। ठीक है, तो व्याकरण कहने का मतलब होता है जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, है ना, उसे कहते हैं व्याकरण। ग्रामर यही है ना, इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में इसको व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि व्याकरण का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। देखो, इसको में लिपि यानी भाषा का भी ध्यान थोड़ा रखा जाता है, ठीक ना। तो पहले भाषा बोलते हैं कि इसको जानेंगे, ठीक है। तो मनुष्य जिस साधनों के द्वारा अपनी भाव को या विचार को प्रकट करता है ना, मतलब कि किसी भी माध्यम से अपना भाव, मन के अंदर की बातें सामने वाला को रखता है, बोलता है, तो उसको कहते हैं भाषा, है ना। तो इसमें साधारणतः दो तरीके से रखता है, एक तो कि बोल करके, ठीक ना, एक तो बोल करके और दूसर का है लिख करके, है ना। पहल का बोल करके और दूसर का क्या करके करता है, लिख करके, है ना। लेकिन एक और भाषा है जिसको बोलते हैं इंडिकेट करके या तो संकेत करके, है ना। संकेत करके कहने का मतलब कि इशारा करके, जैसे कि मान लो जो बोलने में समर्थ हो तो बोल के बोलेगा कि पानी लाइए, थोड़ा प्यास लगा है, खाना लाइए, थोड़ा भूख लगा है। लेकिन जो गूंगा है वो कैसे बोलेगा, तो गूंगा कैसे बोला, अगर वो लिखल रहेगा, थोड़ा बहुत समझल रहेगा तो लिख के बोला कि, और लिख के दिखाएगा कि पानी दो ना थोड़ा सा, है ना, प्यास लगा हुआ है, पानी दो ना थोड़ा सा, है कि ना। लेकिन जो गूंगो है, अब उसको कुछ नहीं पता, तो ऐसे करके बोलेगा ना, मतलब कि हाथ से संकेत करके बोला काची दो हमको पानी दो, ये संकेत करके बोला कि हमको पानी दो। तो इस तरह से भाषा मुख्य रूप से देखा जाए तो दो रिकिम से, लेकिन एक और तीसरा है क्या, सांकेतिक भाषा, ठीक है ना। तो भाषा व्यक्ति रिकिम से किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि लिपि क्या है ना। तो मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के चिन्ह को लिपि कहते हैं। मतलब कि बोल रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं, है ना, जो बोल रहे हैं तो जो बोल के लिख दिए तो ये हो गया का चीज, लिपि। ठीक है, तो लिपि में होता है, बहुत सारा लिपि होता है, ठीक है। जैसे कि लिपि का होता है, तो देखो, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ठीक ना। तो हिंदी और संस्कृत जो है सो देवनागरी लिपि में आता है। और देवनागरी लिपि को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है ना, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन अरबी भाषा जो है, जैसे कि देख रहा है कैसे सीधे इस तरफ से इस तरफ लिखा है, बाएं से दाएं, है ना। आगे बोलता है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो भी रोमन लिपि में आता है। कौन लिपि में आता है, रोमन लिपि में, है ना, रोमन लिपि में आता है ना। कौन सा लिपि में आता है, तो रोमन लिपि में आता है, रोमन लिपि में आता है। और उसके बाद एक है उर्दू और फारसी भाषा, ठीक है, उर्दू फारसी भाषा अरबी लिपि में आता है, जो इस तरफ से इस तरफ लिखा था, माने कि दाएं से बाएं की ओर आता है। जैसे कि उर्दू देखा होगा लिखा, है ना, उसमें क्या लिखा रहता है, तो दाएं से बाएं की ओर, तो ये सब लिपि है। उसके बाद बोलता है कि पंजाबी कौन सा लिपि में आता है, तो गुरुमुखी लिपि में आता है, ठीक है। तो इस तरह से भाषा है और ये लिपि है। तो लिपि जो है भाषा को लिखने का माध्यम है, ठीक है। बोलता है फिर राष्ट्रभाषा क्या, तो हमारे लोग का राष्ट्रभाषा है हिंदी नहीं। किसी भी राष्ट्र या देश में अधिक ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा या तो फिर शुद्ध भाषा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि जिस देश में वहाँ के लोग कौन कौन भाषा बोलते हैं, ज़्यादा कौन भाषा बोलते हैं, तो जो ज़्यादा भाषा बोला जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं हम लोग, तो राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा है तो हिंदी। कौन सा भाषा है, तो हिंदी। तो हमारा हिंदी जो हो गया सका हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश, उसके बाद आता है कुछ उर्दू, इस वगैरह माने के स्थान के, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा बोलने वाला है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो राष्ट्रभाषा बोलते हैं। उसके बाद देखो व्याकरण का परिभाषा यहाँ भी दिया है कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण, है ना। तो व्याकरण के रूप क्या है, तो 3 रूप है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, है ना। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 रूप है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण परिचय कर लेते हैं कि वर्ण क्या है, ठीक है। तो वर्ण कहने का मतलब होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा ना हो सके, मतलब कि जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, जिसको तोड़ नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे कि तो अ जो है इसको तोड़ सकते हैं, कुछ में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। ई है ना, इसको कुछ में नहीं तोड़ सकते हैं। आधा का में हलंत लगा हुआ है, कहने का मतलब कि आधा का, है ना, जो कि पूरा का को हम तोड़ सकते हैं, तो पूरा का को तोड़ सकते हैं कोच में, तो आधा का में और एक साथ अ में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कचे क जो अ मिलकर होता है पूरा क, ठीक है। इस प्रकार तोड़ते हैं। आगे बोलता है कि वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि सजा करके लिखें, जैसे कि लिखो स और क, तो एक मतलब क्रमबद्ध है। जैसे कैसे लिख दे क च म ट, तो ये कोई शब्द बना नहीं बना, लेकिन इसको सजा कर लिखेंगे क म ल, तो एक मतलब सही अर्थ निकल रहा है कि फूल बोल रहा है ना। तो सार्थक मेल को क्या कहते हैं, सार्थक मेल क्या, तो क्रमबद्ध समूह, मतलब कि सजा करके अच्छा से, उसको कहते हैं वर्णमाला। फिर कहता है वर्ण के भेद, तो वर्ण 2 तरह से, स्वर वर्ण और व्यंजन। हालांकि एक वर्ण होता है जिसको बोलते हैं उष्म वर्ण, ठीक है, या तो संयुक्ताक्षर अक्षर भी कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा आगे बोलता है जिसको
स्वर वर्ण किसे कहते हैं, है ना, वॉवेल किसको कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण दूसरी वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता तो उसे कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, जैसे कि आ ई वाला जितना है ना उसको काची कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षई उ दीर्घई री, है ना, ए आई ओ औ, है ना। अन जो है से मिला हुआ है, अ में अवधान न में मिला हुआ है, तो जाके बनता है कोची अन। अह जो है सो दो गो मिला हुआ है ना, एगो अ और एगो विसर्ग, दो गो चिन्ह कोची कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गया संयुक्ताक्षर हो गया। उसके बाद कहता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कहता है क्या, तो व्यंजन वर्ण कहने का मतलब होता है क्या कि जो वर्ण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, बोलता है व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो जो स्वर की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क, तो क में क्या जुटा है अ, ख, है ना, ख, तो ख में क्या जुटा है, तो आधा ख जोड़ अ, तो अ जो है स्वर है ना, तो बिना स्वर के सहायता से व्यंजन बन ही नहीं सकता, इसलिए व्यंजन वर्ण को कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद का व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के यहाँ 3 भेद होता है, स्पर्श अंतस्थ ऊष्म, है ना, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, 3 भेद होता है। कितना भेद होता है, 3 भेद। तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जिसको बोलने में स्पर्श हो, छुआए, ठेके, है ना, संपर्क में आवे। जैसे क से म तक 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। जैसे क तक क कंठ से होता है, तो क से म तक टोटल 25 अक्षर कितना हो गया, स्पर्श व्यंजन। जैसे क में 5 गो क वर्ग जिसको कहते हैं, च में 5 गो च वर्ग कहते हैं जिसको, और ट वर्ग में 5 गो, है ना, फिर त वर्ग में 5 गो, और फिर प वर्ग में 5 गो। तो 5 5 10 5 15 5 20, टोटल कितना 25 हो गया प वर्ग के लेकर के। और उसके बाद कहते हैं अंतस्थ किसको कहते हैं, तो य र ल व को अंतस्थ कहते हैं, य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और उस व्यंजन जिसको बोलने में ज्यादा ऊर्जा लगता है, जैसे तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंटे सा और ह, है ना, जिसे हमको बोलने में क्या चाहिए, ज्यादा उसमें लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इसका उच्चारण करो। ठीक है, तो उच्चारण क्या कहता है, देखो, तो कहता है वर्णों का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर नाम लिखल है, उसको वर्ण लिखल है और स्थान लिखल है, कहाँ से वो होता है। तो जैसे कि पहला है कंठ। ठीक है, तो कंठ से कौन कौन बोला जाता है, तो क ख ग वाला, है ना, क ख ग घ अंग, तो इसमें कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से निकल रहा है, क ख ग घ अंग, तो सब कहाँ से निकल रहा है, कंठ से, इसलिए इसको कैसे बताए, कंठ। और अ आ कहूँ आओ टच हुआ नहीं टच हुआ, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। जैसे कि ह, है ना, चाहे तो विसर्ग अन कंठ से निकाला ना, तो इसमें क्या हो गया, कंठ हो गया। तालवे मन के तालु से हो, तो तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसको बोलते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखा। तो देखो जीव में अपना जीव के अंदर में वो गड्ढा जैसा होता है कि नहीं होता है ना, जीव जो है देखो मुंह कुछ इस प्रकार से है जीव में से, तो जीव जब ऊपर ठेकेगा ना, तो दांत के बगल में जो उठा हुआ भाग रहता है मसूड़ा, उसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, और उसके अंदर जो होता है ना उसको बोलते हैं क्या, तलवा। ठीक है, तो देखो मूर्धा और तलवा कहने का मतलब कि च, तो च जो है गबड़ा में चल जाता है, अंडा में चल जाता है, अंदर में से इसको बोलते हैं तालवा। तो च या तो छोटा ई बड़ा ई, तो अंदर जी भी जाके बोलता है ना, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, तलवा बोलते हैं। ठीक है, चाहे तो य तलावे से, तो तलावे से अंदर क्यों हो जाएगा। ठीक है, और मूर्धा कहने का मतलब कहाँ, ऊँचे एकदम ऊपर वाला दाता का बगल में ठेका, तो उसको कैसे कहते हैं, मूर्धा, है ना। जैसे कि री, तो री में कहाँ बोलेगा ना, तो पता चल जाएगा, जब बोलेगा अपने आप से बोलेगा तो पता, ट ठ ड ढ न, तो न में सब में कहाँ आता है, तो ऊपर में आता है, इसलिए इसको कैसे कहते हैं, तो मूर्धा कहता है। इसको कहाँ स्थान हो गया, तो मूर्धा हो गया। ठीक है, अच्छा तो र में भी वहीं पे रगड़ाता है, या तो मूर्धन्य से तो वहीं पे रगड़ाता है। ठीक ना, तो इस तरह से सब क्या हो गया, मूर्धना हो गया। और उसके बाद बोलता है कि दंत स्थान, दंत स्थान क्या कहला कि दांत में ठेके। ठीक ना, तो दांत में कौन कौन ठेकता है, त वर्ग वाला पूरा त थ द ध न, तो पूरा दांत में ठेका, इसलिए इसको कैसे कहते हैं, तय वर्ग कहते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ करने का मतलब कि ओठ, है ना, तो दोनों होठ जो ठेके उसको कहते हैं। जैसे कि ऊ, तो दोनों ओठवा सड़ता है, चाहे तो प फ ब भ म, है ना, तो ये सब का हो गया, ओष्ठ वाला हो गया। ठीक है, यानी कि लइकन जो है ना ओष्ठ वाला पहले सुनता है, तो बच्चा छोटा रहता है उसको बोला तो ओठ वाला ठेकाते हैं ना, तो बोलेंगे सीखता देते है ना कि पफ वाला से निकलता है, इसलिए पहले अक्षर कौन से सीखता है, पफ वाला। उसके बाद आता है कंठ तालु, माने कि दो कंठ से भी निकाले और तालु से भी निकले, है ना, उसको कंठ तालु कहता है। जैसे कि ए ऐ, है ना, तो ए ऐ, तो दोनों के बोले तालुआ गावड़वा में भी चल जाएगा और तालु में चले। कंठस्थ माने कि कंठ से ओठ से ओ औ, है ना, ओठ थोड़ा सा आकार बदलता है ना, तो इसको कहते हैं कंठस्थ। दंतोष्ठ माने कि दांत से भी ओठ से व और फिर फ में भी ओठ आता है, कुछ में दांत में आता है थोड़ा सा जिभिया, इसलिए। और नासिक, नासिक कहने का मतलब कि नाक से बोल जाए, है ना, जैसे कि अनुस्वार, अन कहाँ से आता है,
नाक से आता है, अंग तो नाक से आता है, इया तो नाक से आता है, और टावर्गी न म ये सब कहाँ से हो गया, नाक से उच्चारण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नासिका बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि शब्द विचार क्या है। तो शब्द एक ऐसा एक या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को ध्वनि को क्या चीज कहते हैं, शब्द कहते हैं। एक या अनेक से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि से उसको क्या चीज कहते हैं, शब्द। जैसे कि राम, कमल, घर, ये सब क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है, तो शब्द हो गया इस तरह। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के प्रयोग के दृष्टि से कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, योजक, और फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सहसंयोजक, ठीक ना, और विस्मयादि बोधक। इसको इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आज भर इतना ही, संज्ञा का चर्चा अगले क्लास में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।